अल्बर्ट आइंस्टीन हमेशा कहते थे कि मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी अन्य लोगों की तरह सामान्य ही हूँ। मेरे अंदर बस जिज्ञासा कूट कूट कर भरी है। अल्बर्ट के अंदर एक असामान्य चीज थी जो उनको अन्य बच्चों से भिन्न बनाती थी। वो था उनका सर। उनका सर बचपन में किसी सामान्य बच्चे की तुलना में अधिक बड़ा था, जो समय के साथ ठीक हो गया। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, वे पूरी तरह सही से बोल नहीं पाते थे। उनको बोलने में काफी कठिनाई होती थी और लगभग 4 साल की उम्र तक वे कुछ नहीं बोल पाए। एक दिन जब आइंस्टीन अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे थे, तो इन्होंने अपनी 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए बोला, सूप बहुत गर्म है। इस घटना से इनके माता पिता एकदम हैरान रह गए और बहुत खुश भी हुए। बचपन में इनको अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं था। उनकी एक अलग ही काल्पनिक दुनिया थी। वे हमेशा पेड़ पौधे और इस ब्रह्मांड के बारे में सोचते रहते थे। उनके आंतरिक में हमेशा ये बात रहती थी कि ये दुनिया आखिर चलती कैसे है। आइंस्टीन के अंदर पहली बार विज्ञान के प्रति रुचि तब पैदा हुई जब उनके पिताजी ने उनको एक मैग्नेटिक कंपास लाकर दिया। कंपास को देखकर वे बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उस मैग्नेटिक कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहती है, तो वे यह देखकर काफी हैरान भी हुए। इनके पिता एक इंजीनियर थे और बिजली उपकरणों की सप्लाई करते थे। इनका परिवार 1880 में म्यूनिख में रहने चला गया था। 5 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन को कैथोलिक प्राइमरी स्कूल में डाल दिया गया, लेकिन उनको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। बोलने में होने वाली कठिनाइयों के कारण उन्होंने स्कूल जाना बहुत देर में शुरू किया। 9 साल की उम्र तक वे साफ नहीं बोल पाते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। पढ़ाई में कमजोर होने के कारण उनको मंदबुद्धि भी कहा जाता था। आइंस्टीन को लगता था कि उनके अध्यापक समझाने से ज्यादा किताबों को रटना सिखाते थे। फिर वे अपने शिक्षकों से बहुत से अलग अलग प्रकार के सवाल करते थे, जिस बात से परेशान होकर उनके अध्यापक उनको मंदबुद्धि कहते थे। ये सब सुनने के बाद उनको लगा कि उनकी बुद्धि का संपूर्ण विकास नहीं हुआ है और यहीं से पूरा खेल शुरू हुआ। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वे भी सबसे आगे निकल कर दिखाएंगे। उस दिन के बाद आगे बढ़ने की चाह लेकर वे ज्यादा समय पढ़ने में बिताने लगे। कुछ ही समय में उनके इस अभ्यास का सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगा, जिसे देखकर उनके अध्यापक भी दंग रह गए। 12 वर्ष की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन ने पाइथागोरस थ्योरम का अपना ही प्रूफ दे डाला और 14 वर्ष की उम्र में इंटीग्रल कैलकुलेशन में निपुण हो गए थे। अल्बर्ट के अंकल जैकब उनकी पढ़ने में बहुत मदद करते थे। उनको जब भी सवाल में दिक्कत आती थी, वे उसको बड़ी आसानी से समझा देते थे। इसी दौरान अल्बर्ट के पिताजी की कंपनी को नुकसान हुआ, जिस कारण कंपनी बंद करनी पड़ी और नया काम ढूंढने के लिए उनका परिवार इटली के मिलान शहर में चले गए और कुछ महीनों के बाद इटली के पाविया शहर में चले गए। लेकिन पढ़ाई के लिए अल्बर्ट म्यूनिख में ही अपने चचेरे भाई के साथ रहे। 1894 में वे बीमारी का बहाना करके अपने परिवार से मिलने के लिए इटली चले गए। 16 साल की उम्र में आते आते वे गणित के कठिन से कठिन सवाल भी हल कर लेते थे। 1895 में उन्होंने ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा दी, जिसमें वे असफल रहे। लेकिन इस परीक्षा में उनके भौतिक विज्ञान और गणित में असाधारण अंक प्राप्त किए थे। पॉलिटेक्निक स्कूल के प्रधानाचार्य की सलाह पर उन्होंने 1895 से 1896 में स्विट्जरलैंड के औरो में ऑर्गेबियन कैंटोलन स्कूल में अपनी माध्यमिक स्कूल शिक्षा पूरी की, जिसके बाद 1896 में उनको ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में प्रवेश मिल गया। सन 1900 में इन्होंने अपनी पॉलिटेक्निक से ग्रेजुएशन की। 11 अप्रैल 1905 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख से पीएचडी की। उनका विवाह उनकी सहपाठी मिलेवा मेरिक से हुआ था। मेरिक भी उन्हीं के साथ पॉलिटेक्निक स्कूल से विज्ञान और भौतिक विभाग में अध्ययन पूरा करने वाली दूसरी महिला थी। इनकी शादी जनवरी 1903 में हुई थी। 1904 में उनके बेटे हंस अल्बर्ट का जन्म हुआ। उनके दूसरे बेटे एडवर्ड का जन्म 1910 में ज्यूरिख में हुआ था। इनकी पत्नी ने इनके बहुत सी रिसर्च में इनका पूरा साथ दिया। 1914 में आपसी झगड़ों के कारण मेरिक अपने दोनों बच्चों को लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन से अलग हो गई और 1919 में दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। तलाक के बाद अल्बर्ट ने एल्सा से दूसरी शादी कर ली। सन 1900 में
डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद उनको अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ काम की आवश्यकता थी। इसलिए अल्बर्ट ने सोचा कि वे कोचिंग में बच्चों को पढ़ाएंगे। उस समय उनको कुछ बच्चे मिले भी, लेकिन उनसे प्राप्त धन घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। 1901 में उनको स्विस की नागरिकता मिल गई थी। 1902 में उनको स्विट्जरलैंड बर्न के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में असिस्टेंट एग्जामिनर की नौकरी मिल गई। पेटेंट ऑफिस में काम करने के लिए उन्होंने 1905 में पीएचडी की। इसी साल उन्होंने 4 अभूतपूर्व रिसर्च पेपर प्रकाशित किए। फोटो इलेक्ट्रोनिक इफेक्ट, ब्रोनियन मोशन, स्पेस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। जिसके बाद इनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई, जिसके बाद वे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न के प्रोफेसर बन गए। 1909 में वे ज्यूरिख चले गए। यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में प्रोफेसर की नौकरी की। 1911 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसकी मदद से पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। इसी साल अल्बर्ट आइंस्टीन ज्यूरिच के प्राग में रहने लगे। वहां उन्होंने चार्ल्स फर्डिनांड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी की और उन्हें ऑस्ट्रेलियन नागरिकता भी मिली। 2 अप्रैल 1921 में वे न्यूयॉर्क शहर चले गए और उन्हें कोलंबिया और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। वहां उन्होंने चार्ल्स फर्डिनांड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी की और उन्हें ऑस्ट्रेलियन नागरिकता भी मिली। 2 अप्रैल 1921 में वे न्यूयॉर्क शहर चले गए और उन्हें कोलंबिया और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए भी बुलाया गया। अपने कठिन परिश्रम और अभ्यास के चलते अल्बर्ट आइंस्टीन ने गणित और भौतिक विज्ञान में महारत हासिल की। शिक्षा को लेकर उनका विचार था कि शिक्षा वो है जो आपको तब भी याद रहे जब आप सब कुछ भूल गए हो। समय के साथ साथ वे इतने बुद्धिमान हो गए कि उन्होंने बहुत सारी अद्भुत खोज की। आज पूरा विश्व उनको सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा के समीकरण E=mc2 के लिए जानता है। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सन 1992 में अमेरिका ने अल्बर्ट आइंस्टीन के समक्ष इजराइल का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अल्बर्ट ने यह प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि वे राजनीति के लिए नहीं बने हैं। इनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मंदबुद्धि और तेज बुद्धि, अपने कठिन परिश्रम के बलबूते पर संसार में कुछ भी कर सकता है। यह इतने बुद्धिमान थे कि अपने दिमाग में ही पूरी रिसर्च को सोचकर पूरा प्लान कर लेते थे, जो लैब के प्रयोग से ज्यादा सटीक होता था। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं। अल्बर्ट कहते थे कि धरती पर प्रत्येक इंसान जिसने इस संसार में जन्म लिया है वे जीनियस है, लेकिन यदि आप किसी मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से जज करेंगे तो वो अपनी संपूर्ण जीवन में खुद को मूर्ख सोचकर जीती रहेगी। सभी में एक अलग प्रकार का टैलेंट होता है। इतिहास गवाह है, जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है।